बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 9 मई है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे कराची से लापता होकर लाहौर आने वाली दुआ ज़हरा के हवाले से। आज की इस वीडियो में आपको 5 सबूत दिखाऊंगा जो कि अदालत के सामने दुआ के वालिद ने रखे हैं, और उसके अलावा 2 अहम बड़ी वजूहात भी सामने आई हैं जिसकी वजह से वाज़े तौर पर यह चीज़ वाज़े हो गई है कि अब दुआ ज़हरा की जो है वो वालिदैन को वापसी या किसी न्यूट्रल इदारे को जो वापसी है उसकी उम्मीद जो है वो दिन ब दिन रोशन होती हुई नज़र आ रही है। दुआ ज़हरा के केस के में पहले दिन से ही दुआ के जो वालिद हैं वो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा का जो निकाह किया गया है वो निकाह ठीक नहीं है, क्योंकि दुआ जो है वो माइनर है और उसकी एज जो है वो 14 साल है। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ से जो निकाहनामा जो निकाह पढ़ाया गया, जो निकाहनामा पेश किया गया, उसमें दुआ की जो एज है वो 18 साल लिखी हुई है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो वो 5 सबूत दिखाऊंगा जो अदालत में पेश किए गए हैं, और साथ साथ 2 अहम वजूहात जो है वो आपके सामने रखूँगा। कराची में जो पिटीशन दायर की गई है पहले उसका जिक्र कर देता हूँ कि उसमें क्या ग्राउंड्स बनाई गई हैं और उसमें क्या बताया गया है, जो 2 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है, और फिर उसके बाद वो 5 सबूत भी आपके सामने आपको दिखाऊँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी कड़ियाँ किस तरह मिलती हैं। आपने ख़ुद इस चीज़ को जो है देखना है। दुआ के वालिद जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी और ये फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी आ रहे हैं और इसी तरह की दरख्वास्त लेके आ रहे हैं। सेक्रेटरी सिंध होम पिटिशनर जो है मेहदी अली काज़मी है, सेक्रेटरी सिंध होम SSP कराची SH वालफला IO और ज़हीर को इसमें फ़रीक बनाया है। बहरहाल उसमें इन्होंने बताया कि जो दुआ 12:30 बजे लापता हो, ये सारी तफसील बताई है, लेकिन 2 बड़ी वजूहात मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ कि जी वो कहते हैं कि ज़हीर जो है उसने लड़की को गैर कानूनी हब्से बेजा में रखा है या गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। इसमें वो कहते हैं कि 2 अहम वजूहात वो आपके सामने रख देते। एक तो वो कहते हैं, उन्होंने अपने मसलक का हवाला दिया, अपने सेक्ट के हवाले से बताया कि हम शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और शिया फैमिली में जो है वो वली के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी हमारे मसलक के मुताबिक जो है ये निकाह जो है ये बातिल है और ये निकाह वली के बग़ैर हुआ है, इस वजह से ये निकाह ठीक नहीं है। दूसरी अहम वजह वो कहते हैं कि जी दुआ की उम्र 18 साल लिखवाई गई है, हालांकि दुआ की उम्र 14 साल है, जो कि फिर उन्होंने प्रूव किया, जो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और वो कहते हैं कि जी हमारी 7 मई 2005 को शादी हुई, 27 अप्रैल 2008 को दुआ पैदा हुई और 27 अप्रैल 2022 को दुआ की उम्र जो है वो 14 साल है और नादरा के पास ये सारा मामला रजिस्टर्ड है। 2 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, एक तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 की भी खिलाफ वर्जी है वो कहते हैं, और 2016 की भी खिलाफ वर्जी है। और फिर जो है वो कहते हैं कि जी ज़हीर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गैंग है जो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहा है और ज़हीर उसका नुमाइंदा है। ये निकाह गैर कानूनी है, अदालत इनको तलब करे, गवाहान वगैरह के ख़िलाफ़ जो है वो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग 2018 और इस मामले के तहत जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और निकाह खान वगैरह सबको जो है वो गिरफ़्तार करके पेश किया जाए अदालत में, और शरिया ला और मुतल्लका जितने भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करके ये सारा मामला जो है वो अदालत में लाया जाए और इन लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए जिन लोगों ने ये सारा मामला। ये तो 2 बड़ी अहम वजूहात, एक अहले तशी ज़ाहिरी बात है अहले तशी जो मसलक है उसमें वली के बगैर निकाह, और दूसरा जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, फिर उसकी उम्र 2014 साल होना, ये सारी चीज़ें 2 अहम वजूहात जो उन्होंने कोर्ट के सामने रख दी हैं। ज़ाहिरी बात है कोर्ट इन एविडेंसेस को देखता होता है। अब वो एविडेंसेस मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे पास वो 5 के 5 एविडेंसेस पड़े हुए हैं। सबसे पहले, जब ज़ाहिर है मियाँ बीवी बनने का अमल जो होता है वो निकाह होता है और निकाह का जो है वो बाकायदा तौर पे इंदराज होता है। पहला सबूत स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है इंदराज निकाह सर्टिफिकेट, और ये है जनाब मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ साइमा काज़मी की आपस में जो शादी हुई उसके हवाले से ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। मेहदी काज़मी कहाँ के हैं, साइमा काज़मी कहाँ की हैं, और ये सारा मामला जो है नीचे सबसे एंड पे जो है वो मैरिज डेट 7 मई 2005 है और मैरिज जो है उसके बाद लिखा हुआ है कि एंट्री डेट जो है वो 23 फरवरी 2015 है और इशू डेट भी 23/2015 है। तो पहला सबूत जो मेहदी काज़मी ने अदालत के सामने रखा वो ये है कि उनका निकाह जो है वो हुआ है जनाब 2005 में। तो इनकी टोटल शादी को हुए तकरीबन 17 साल। दूसरा सबूत,
दूसरा सबूत है जी फॉर्म बे है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का है, 18 साल से कम उम्र बच्चों का है। सबसे पहले नंबर पे दुआ ज़हरा काज़मी, दूसरे नंबर पे है सकीना फ़ातिमा काज़मी। दोनों अली काज़मी की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, और इनकी आगे जो है एज लिखी हुई है। ये भी वाज़े तौर पे दूसरा सबूत जो रखा गया है जो है जनाब अली काज़मी साहब की तरफ से अदालत के सामने। तीसरा सबूत है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है इंदराज पैदाइश सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान। अब इसमें जो है वाज़े तौर पे बच्चे के जो कवायफ हैं, चाइल्ड डिटेल में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि दुआए ज़हरा काज़मी, तारीख़ पैदाइश 27 अप्रैल 2008, जिन्स औरत, पैदाइश का ज़िला कराची शर्की, और मज़हब जो है वो इस्लाम है। वालिद का नाम मेहदी काज़मी और ये सारी डिटेल है। सैमा काज़मी वालदा का नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, और जो है ये सारा मामला आके ये जो है बाकायदा तौर पे जो बस रजिस्ट्रेशन जो जिसको हम जो है पैदाइश का सर्टिफिकेट होता है वो भी अली काज़मी ने अदालत में पेश किया है। तो एक और प्रूफ दुआ ज़हरा की 14 साल उम्र होने का, सबसे पहला निकाह कब हुआ, उसके बाद बेफाम, उसके बाद इंदराज पैदाइश की सर्टिफिकेट ये आपके सामने है। उसके बाद एक और बड़ा सबूत जो है वो जिसके हवाले से कहा गया कि शायद दुआ ज़हरा के पास भी यही सर्टिफिकेट था जब वो ख़ला ने उसका निकाह पढ़वाया, ये है जनाब इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर कोविड-19। ये मेरे ख़्याल से पहली खुराक का है, और ये फुल्ली वैक्सीनेटेड, ये वैक्सीन करवाने का है, मतलब जब वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। और दुआ के पास भी यही था, जो मतलब अकॉर्डिंग टू मुबैना तौर पे वकील भी जो कह रहा है कि जी जब दुआ से हमने पूछा आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो उसने एक सर्टिफिकेट देखा जो वैक्सीनेशन का था, और उसके मुताबिक उसकी उम्र 16 साल हो रही थी, हालांकि इधर भी 16 साल नहीं होती है। ये इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट है, आप देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर, दुआ ज़हरा काज़मी, डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 2008, आइडेंटिटी नंबर जो है ये ज़ाहिर बात है उसके तहत लिखा हुआ होता है, बेफाम के तहत, और नेशनलिटी पाकिस्तानी, पासपोर्ट नंबर फ़लाँ, वैक्सीन नेम, इसको जो रिकमेंडेड डोज़ हैं फाइज़र लगी हुई है, और ये जो है 31/1/2022 को यानी जनवरी में लगी है, और दूसरी डोज़ लगी है मार्च में, दोनों फाइज़र की डोज। और ये जो है एक और 27/4 ये है इशू डेट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस। ये एक और सबूत जो है वो दिया गया जनाब वालदैन की तरफ से, दुआ के वालिद की तरफ से, और इसमें भी ये वही इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट है जिसमें इसकी बाकायदा डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और इसके मुताबिक भी 14 साल ही बनती है। पाँचवा और आखिरी सबूत जो उसके वालिद की तरफ से पेश किया गया है वो दुआ का पासपोर्ट है, और इस पासपोर्ट के ऊपर भी बाकायदा तौर पे दुआ की जो पासपोर्ट नंबर पाकिस्तान दुआ ज़हरा, और उसके बाद जो है 27 अप्रैल 2008 वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग ट्रैवल कर चुके हैं, ज़ियारात पे भी जा चुके हैं। उसके अलावा उसके वाले सबका कहना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक की भी, और साथ साथ जो है पाकिस्तान में भी, वो तो बाहर जाने के लिए तो पासपोर्ट ज़रूरत पड़ता है, और पासपोर्ट के ऊपर बच्चों की एज बाकायदा नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के हवाले से जो बेफाम होता है, अगर शनाख्ती कार्ड नंबर ना वो तो लिखी हुई होती है। अब कहाँ पे है मामला ये है कि जो ज़हीर और दुआ हैं वो अभी हवेली लखा में ही हैं, और वो लोग वहाँ पर, अब जो इसके वालिद हैं दुआ के, उन्होंने कराची में एक पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, और दूसरी पिटीशन वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाने वाले हैं, और इसी तरह के सबूत उस पिटीशन के साथ भी ज़ाहिर बातें लगेंगे जो कि उसकी एज को जो है वो साबित कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें वो नाकाबिल तरदीद सबूत हैं उसके एज फैक्टर के हवाले से, स्पेशली मेरे 5 सबूत दिखाने का आपको ये मकसद था। अब जब एज फैक्टर मेंशन हो जाएगा कि बच्ची की उम्र 14 साल है, तो फिर इसके बाद वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा। फिर अगर ज़ाहिर है अगर वो माइनर में आती है तो फिर इसको माइनर के तौर पे डील किया जाएगा, और फिर जो निकाह हुआ है और जो सारे प्रोसेस हुआ है उसका क्या बनेगा ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। और उसके वालिद भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जी ये सारा मामला जो है ये रिवर्स होगा। अगर रिवर्स होगा तो फिर ज़हीर पे अगवा का मुकदमा भी होगा, फिर ज़हीर पे हब्से बेजा में रखने का मुकदमा भी होगा, फिर ज़हीर से पे फ्रॉड का मुकदमा, ज़हीर और उसके जो साथ जितने भी निकाह खान है, उसके जितने भी जो साथ हैं लोग, उसके गवाहान वगैरह, उसका भी मुकदमा होगा। उसके अलावा ज़हीर के ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत क्योंकि अगर सेक्सुअल एक्ट हुआ है तो ज़िना का भी मुकदमा होगा। DNA और मेडिकल के हवाले से उसके वालिद ने लिख दिया पिटीशन में कि करवाया जाए। अगर DNA मेडिकल होगा और ऐसी कोई चीज़ साबित होगी तो दैट विल बी अनदर
वो हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। तो ये सारे मामला जो है अब अदालती सतह पे आ गए। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि जितनी भी इस हवाले से फैक्ट्स बेस्ड डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूँ। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। बहुत व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आ रहा होता है और मैं आप लोगों की ही चीज़ों को देखकर जो है कोशिश करता हूँ कि उसके मुताबिक वीडियो बनाया करूँ। बहरहाल मैं इम्प्रूव करता हूँ आप लोगों के फ़ीडबैक से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।